जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के अध्याय 26, 27 और 28 की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कुल 28 ही अध्याय हैं। तो अगले भाग से आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आपने मन को रोकने की बात कही है, परंतु हे प्रभु, वायु से भी अधिक वेग वाले मन को रोकना अत्यंत कठिन है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मन को वश में किया जा सके और आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो सके। उद्धव जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जो प्राणी संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों में प्रेम करता है वह धीरे धीरे संसारिक माया से छूट जाता है, उस पर मेरी कृपा हो जाती है। मनुष्य को उचित है कि वह उन तीर्थ स्थानों पर जाकर जहाँ मेरे भक्त और ज्ञानी जन निवास करते हों वहां पर मेरा स्मरण और ध्यान करे और 84 लाख योनियों में मेरा एक जैसा प्रकाश समझकर सभी जीवों पर दया रखे, किसी को दुख नहीं दे और मन कर्म वचन से जहां तक बन पड़े परोपकार करता रहे। अपने मन में ऐसा अभिमान कभी न रखे कि मैं उच्च वर्ण का अथवा धनी मनुष्य हूँ, इसलिए किसी शूद्र अथवा दरिद्र को पानी कैसे पिलाऊं और उससे स्पर्श किस प्रकार करूं। हे उद्धव, जब तक मनुष्य ब्राह्मण और चांडाल के शरीर में एक ही ईश्वर का प्रकाश समान नहीं देखता, तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। ठाकुर जी सबके अंदर समाये हैं, ये भाव मन में हमेशा जागृत रहना चाहिए। इसके विपरीत जो प्राणी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों के जीवों को श्री हरि का स्वरूप समझता है, उसे कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता है। हे उद्धव, ऐसा मनुष्य मुक्ति पद को अवश्य प्राप्त करता है। हे उद्धव, इस गुप्त ज्ञान को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था, परंतु तुम्हें अपना भक्त जानकर सुनाया है। इसे स्मरण रखने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जो लोग चोर, लंपट, पाखंडी, कृपण, मद्धप, मिथ्यावादी, व्यभिचारी और जीव हिंसक हों, जो कृतज्ञता और उपकार को मानने वाले ना हो, उनसे ऐसा ज्ञान कभी नहीं कहना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस ज्ञान को सुनकर भक्त राज उद्धव की आंखों में आंसू भर आए हैं। तब वे अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की स्तुति करने के उपरांत कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। मेरे पास कोई आधार होना चाहिए जिससे हर पल आपको स्मरण रख सकूं। उद्धव जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी खड़ाऊं देकर कहा है कि हे उद्धव, अब तुम मेरे ब्रज को जाओ, वहां प्रतिदिन कालिंदी गंगा में स्नान करके कंद, मूल, फल का भक्षण करना और मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब मैं भी कलयुग में लोगों के कल्याण के हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अपनी मूर्ति को संसार में छोड़कर गोलोक को प्रस्थान करूंगा। श्रीमद् भागवत कथा के पढ़ने सुनने से संसारिक मनुष्य भवसागर से पार उतर जाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के श्री मुख से ऐसे शब्द सुनकर भक्त राज उद्धव उनसे वियोग होता हुआ जानकर अत्यंत दुखे हुए हैं, परंतु श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा को टालना उचित ना समझकर मौन खड़े रह गए। उन्होंने भगवान की चरण पादुका अपने मस्तक पर धारण की है। तदुपरांत उनके स्वरूप को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में बसाकर विदा लेकर ब्रज से बद्रिकाश्रम वन की ओर चल पड़े हैं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञानुसार गंगा स्नान करके प्रभु का ध्यान स्मरण आदि करने लगे। तदुपरांत कुछ समय बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग कर उस ज्ञान के प्रताप से मोक्ष पद को प्राप्त किया है। उन्हें भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिला है।
इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अब यदुवंशियों का संहार करना था। उन्होंने सब यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र चलने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार राजा उग्रसेन और वसुदेव जी के अतिरिक्त अन्य सभी यदुवंशी हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहनों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए हैं। वहां स्नान दान आदि करने के उपरांत उस दिन व्रत रखकर वहीं ठहर गई। दूसरे दिन वे सब मद्यपान करके मत वाले हो गई और समुद्र के तट पर बैठकर अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। इस आत्म प्रशंसा के कारण उनमें परस्पर वाक युद्ध आरंभ हो गया। जब रार अधिक बढ़ गई तब वे बाण, खड्ग, गदा आदि अनेक तरह के शस्त्रों द्वारा आपस में युद्ध कर उठे। ऐसा दृश्य देखकर आज भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी उन सब से अलग होकर एक और बैठकर उनका युद्ध देखने लगे हैं। जब लड़ते लड़ते उनके सब शस्त्र टूट गए और हाथी, घोड़े आदि सब मृत्यु को प्राप्त हो गई, तब उस मूसल के रेत जो महर्षि दुर्वासा के श्राप से उत्पन्न हुआ था, उससे उत्पन्न ऐरा नाम की घास को उखाड़कर सब यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे हैं। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण यदुवंशी अपने प्राण त्याग कर पृथ्वी पर गिरने लगे हैं। जब 56 करोड़ यदुवंशियों का वंश उस आपस की लड़ाई में नष्ट हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अपने सब वस्त्र उतार दिए और एक कोपिन बांधकर समुद्र के तट पर जा बैठे। तत्पश्चात वहां श्री बलराम जी योगाभ्यास द्वारा अंतर ध्यान हो गोलोक धाम को चले गए। श्री बलराम जी के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी अपना चतुर्भुजी स्वरूप धारण कर शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए समुद्र के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। वहां जिस समय वे उस वृक्ष की पीढ़ी का सहारा लिए अपने बाएं घुटने पर दाहिना पांव रखे लेटे हुए अपने गोलोक धाम जाने की कामना कर रहे थे, उसी समय उनकी इच्छा से एक जरा नाम का केवट, जो बाली का अवतार था, धनुष बाण लिए घूमता फिरता उधर आ निकला है। उसने दूर से ही जब भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों को चमकते देखा तो उसने इन्हें मृग समझकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। प्रभु इच्छा से ही वह बाण भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में लग गया। उस बाण में मछली के पेट से निकले हुए पूर्वोक्त मूसल के शेष बचे टुकड़े का फल लगा हुआ था। जब वह केवट अपने शिकार को लेने के लिए उनके समीप पहुंचा तो वहां मृग के स्थान पर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना बाण लगा हुआ देखकर वह भयभीत होकर कांपता हुआ भगवान से प्रार्थना करने लगा। व्याध ने बहुत विलाप किया है कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर बैठे हो। मैंने तो यही समझा कि कोई मृग है, इस कारण अनजाने में मुझसे ये पाप कर्म बन गया है। मैं आपकी शरण में हूँ। तत्पश्चात उस समय जब व्याध बहुत पश्चाताप विलाप आदि करने लगा, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा है कि हे व्याध, तू चिंता मत कर, तुझसे यह अपराध मेरी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि मेरी इच्छा के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। हे व्याध, मैंने महर्षि दुर्वासा के शाप को सत्य सिद्ध करने के लिए ही यह सब लीला की है। तुझे लेने के लिए वैकुंठ से विमान आ रहा है, इसलिए तू धीरज धारण कर। त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से ऐसे वचन निकलते ही उसी समय वहां एक विमान आ पहुंचा है। तब भगवान की आज्ञानुसार वह व्याध दिव्य स्वरूप धारण कर उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चला गया। व्याध के वैकुंठ धाम जाने के पश्चात दारुक सारथी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ढूंढता हुआ उस स्थान पर आ पहुंचा। सारथी ने जैसे ही भगवान के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा अनुसार वह रथ जिस पर दारुक सवार होकर आया था, वह रथ घोड़े सहित उड़कर आकाश में चला गया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दारुक सारथी से कहा कि हे दारुक, तुम द्वारिकापुरी में जाकर वसुदेव जी आदि को यदुवंशियों का सब हाल सुनाकर ये समझा देना कि आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। इसलिए वे सब लोगों सहित अपनी अपनी वस्तुएं लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर को चले जाएं। इसके अतिरिक्त मेरी ओर से अर्जुन को यह कह देना कि वह मेरे वैकुंठ धाम जाने की कोई सोच ना करे
और सभी स्त्रियों, वृद्धों और बालकों को अपने साथ हस्तिनापुर में ले जाकर मैंने श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान उसे समझाया था उसे सच मानकर सदैव मेरे चरणों का ध्यान धरता रहे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी आगे दारुक सारथी से कहने लगे हैं कि हे सारथी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। हे सारथी, मेरा ध्यान और भजन करने और स्वधर्म का पालन करने के कारण तुम भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर दारुक सारथी भगवान से विदा होकर विलाप करता हुआ द्वारिकापुरी की ओर चल दिया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात सभी देवता भगवान श्री श्याम सुंदर जी के लिए अपने अपने लोक से दिव्य विमान लेकर आकाश में खड़े होकर प्रभु की स्तुति करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब देवताओं को आकाश में एकत्र देखा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी विद्युत अर्थात बिजली के समान चमककर पलक मारते ही गोलोक धाम में इस प्रकार जा पहुंचे कि कोई उनके स्वरूप को ठीक से देख भी नहीं सका है। आज प्रभु गोलोक धाम को वापिस आए हैं। धरती पर सब लीलाएं पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जी जब गोलोक धाम को आए तब सब गोलोकवासी अति प्रसन्न हुए हैं, सब भगवान की जय जयकार करते हैं। और इधर जब दारुक सारथी ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर यदुवंशियों के मरने और श्री कृष्ण बलराम के गोलोक धाम पर धारने का समाचार उग्रसेन, वसुदेव जी आदि से कहा तो जो भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष वहां उपस्थित थे वे सब रोते पीटते व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े हैं। वहां जाकर उन्होंने समुद्र तट पर यदुवंशियों के शव पड़े देखे और श्री कृष्ण बलराम को कहीं नहीं पाया। तब वसुदेव देवकी और राजा उग्रसेन शोक में व्याकुल होकर उसी स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तीनों के शरीर का अंत हुआ है और उन्हें भगवान के गोलोक धाम में सदा सदा के लिए स्थान मिल गया है। तदुपरांत रुक्मणी, सत्यभामा आदि भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पट रानियां और श्री बलराम जी की अर्धांगिनी रेवती भी वहीं चीता बनाकर जलकर सती हो गई। प्रभु के गोलोक धाम में उन्हें स्थान मिला है। प्रद्युम्न आदि सब लोगों की पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। सभी को भगवान का धाम मिला है। उसी समय अर्जुन भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने इस दृश्य को देखा और दारुक सारथी के मुख से भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश सुना तो उन्होंने ऐसा शोक किया कि उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। अर्जुन सदा भगवान के श्री चरणों की छाया में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा जाना कि भगवान तो अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब अर्जुन का उस समय जो बुरा हाल था, जो उसके दिल में बीत रही थी, जो उसके साथ हो रहा था, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। भगवान से वियोग होने के पश्चात आज अर्जुन इतना विलाप करते हैं कि उसका वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी उन्होंने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया है, भगवान ने उन्हें जो गीता ज्ञान दिया था उसी गीता ज्ञान के अनुसार अपने मन को प्रभु चरणों में उन्होंने लगाया है और मन को समझाकर धीरज धारण किया है। इसके बाद सब लोगों ने अपने अपने घर वालों के मृतक शरीर का यथाविधि दाह संस्कार किया है। इस प्रकार जब वहां 3 रात्रि बीत चुकी तब अर्जुन अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ और बचे हुए स्त्री, बालक तथा वृद्धों को अपने साथ लेकर ब्रज को चल दिए हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी के निवास स्थान के अतिरिक्त संपूर्ण द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर अपने पौत्र परीक्षित को बैठाया और मथुरा का राज्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में शेष बचे वज्रनाभ को दे दिया है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले 12वें स्कंद में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 ही स्कंद है, तो 12वें स्कंद की कथा कल से आप सुन पाएंगे। इतनी कथा आपने सुनी है तो बाकी सब कथाएं भी जरूर सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा एक एक अध्याय करके हम आपको सुना रहे हैं। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा के श्रवण का फल पाना है तो पूरी कथा अवश्य मन लगाकर सुननी चाहिए।
त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा है कि जो प्राणी कलयुग में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से पढ़ेगा या किसी को सुनाएगा या सुनेगा, वह मेरे पास गोलोक धाम में आ जाएगा। इस धरती पर उसे सभी सुख प्राप्त होंगे। मृत्यु के पश्चात उसे भगवान का गोलोक धाम मिल जाएगा। तो अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।